गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। ठीक है, 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। वास्तविक संख्या ही चल रहा है, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन एक तो एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो √5 की जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना देते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बना पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बताइएगा कि बना पा रहे या नहीं, तो फिर अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले स्टेप को क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, तो सिर्फ लैंग्वेज क्या लिखना पड़ता है वो आप लोग ध्यान से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्या करना है, स्टेप को क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि ये अपरिमेय है तो जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। ठीक है, चलिए मान लिए एक परिमेय संख्या है जबकि है अपरिमेय। अपरिमेय होने के लिए क्या होता है, परिमेय किसको बोलते हैं? जो p/q के फॉर्म में होता है। p/q के फॉर्म में होता है उसी को परिमेय बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ p और q अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह कॉमन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, सभाज्य संख्या है। और क्या होगा, तथा q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 कभी भी नहीं आएगा। अब देखिए इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है, अगर √5 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड को, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, करने पर देखिए लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो √5 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, p और q तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर हटेगा तो √5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ √5 इक्वल टू p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ से क्रॉस हम लोग इंटू करेंगे, 5 को q से इंटू करेंगे तो 5q स्क्वायर हो जाएगा, और 1 को p से स्क्वायर को इंटू करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपका स्टेप का आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्या करिए, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ है क्या, सबसे पहला बात है कि 5q इक्वल टू p स्क्वायर है। तो अब देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में जो है, इक्वल का लेफ्ट साइड में अगर 5 है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये इधर भागा लग जाएगा, मतलब डिवाइड लगेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अतः 5 क्या करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में आ रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है। क्या करेगा, अगर 5 को इधर ले आएंगे तो 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। दिखा नहीं रहे हैं लेकिन करेगा ये, क्योंकि आगे बढ़ेगा स्टेप तो होगा। तो 5 क्या करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिख देते हैं विभाजित करेगा, या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब p स्क्वायर को करेगा तो p को भी करेगा। ठीक है, जब p स्क्वायर को करेगा तो p को भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जस्ट जैसे ये p इधर p स्क्वायर को डिवाइड करके दिखाया 5 से, अब उसी तरह q को दिखाना है। तो क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे, फिर से हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे, माना कि p इक्वल टू 5c मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कटना नहीं चाहिए। चलिए पहले नोट करिए, फिर आगे हम मिटा के लिखते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन में देखिए जस्ट वही चीज़ को रिपीट करना है, तो फिर वही चीज़ को समझाते थे, इससे पहले कि लिख लिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, माना कि p इक्वल टू 5c मान ली, तो जहाँ p है उसके जगह पर हम 5c मान लेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो p का मान आपके पास वैल्यू कितना है, आपका 5 है, 5c है, तो 5c को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए ये आपका 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर लिखे, लेकिन इक्वल टू जहाँ p है वहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, 5c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर कर दिए। ये तो सेम टू सेम यहाँ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका क्या हो जा रहा है वो देखिए, ये आपका क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 5 है, इधर अगर डिवाइड लगेगा, ये 5 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 25 का 5 बचेगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। करके नहीं दिखाया लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c, क्योंकि ये 5 इधर आके भाग लग जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c। तो देखिए जस्ट जो चीज़ आपका यहाँ आया वही चीज़ यहाँ आया, लेकिन फर्क क्या है, ये देखिए आपका लेफ्ट साइड में आया, ये आपका राइट साइड में आया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 आप इधर जाके भाग लगेगा, क्योंकि ये 5 पहले इधर p स्क्वायर को भागा लगाता था, विभाजित करता था, लेकिन अब ये 5 किसको विभाजित करेगा, q को। तो वही चीज़ को देखिए जो यहाँ लिखे हैं सेम टू सेम वही लिखेंगे। जस्ट यही है कि यहाँ 5 p को भागा लगाता था, यहाँ पर 5 q को भागा लगाएगा। तो देखिए 5 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित करता है। जब q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो q को भी करेगा, क्योंकि जो स्क्वायर को करेगा तो q को भी करेगा, कौन, वही 5, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम लैंग्वेज लिखना है, इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा से आप देख लिए तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमने पहले सहाभाज्य संख्या माना है जिसका कॉमन 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होगा और q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि इस प्रकार p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 5 जो है p स्क्वायर को भागा दे रहा था, यहाँ भी 5 जो है q स्क्वायर को भागा दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि q p में भी और q में भी, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो क्या होगा, 5 होगा। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो होगा वो 5 होगा, जो मान्यता के विरुद्ध है, जो मान्यता के विरुद्ध है। सहाभाज्य का मतलब 1 होना चाहिए, लेकिन जो मान्यता के विरुद्ध है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या। जब विरुद्ध है तो वो गलत हो गया ना, जब गलत हो गया तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो और भी एग्जाम्पल में है, आप लोग बनाइएगा, जैसे √2 √3 इस टाइप का क्वेश्चन है, बनाइएगा, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सबको ध्यान से पढ़िए और बनाइए। अगर वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो फिर नहीं होगा तो उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। थैंक यू।